हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने देखने को मिली है आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी को लेकर के। जितने भी बहन भाई ने आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी में अगर फॉर्म अप्लाई किया तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ गई है कि आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे और एग्ज़ाम डेट के अलावा यानी कि आपका सेंटर कहाँ पे आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हो, ठीक है। अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पर एमपी के रहने वाले हो, ठीक है, पंजाब के रहने वाले हो, तो आपका दोस्तों फॉर्म जब आपने अप्लाई किया था तो आपने कौन सा जोन सेलेक्ट किया? दूर सेलेक्ट किया, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे आपने यानी कि जोन सेलेक्ट किया है। तो क्या आपका एग्जाम कोलकाता होगा या फिर दोस्तों चेन्नई होगा, मुंबई होगा, कहाँ पे होगा? तो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं, सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाले हैं। सेंटर को लेकर के बड़ी खबर तो ये सामने देखने को मिली है कि आप सुनकर के दोस्तों खुश हो जाएंगे, यानी कि अब आपको एग्जाम देने के लिए कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ पे देना पड़ेगा आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो फिजिकल होगा पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में आपका तो दोस्तों एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा पार्ट 2 में आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट से और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट से दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पीटी के बारे में, यानी कि फिजिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट का बायोडेटा जानते हैं। उसके बाद में डिस्कस करेंगे आपका मेल कैंडिडेट का बायोडेटा, ठीक है, फिजिकल का। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं महिलाओं की बात करूँ ना, फीमेल की, तो फीमेल को दोस्तों 20 किलो वेट यानी कि 20 किलो वजन आपको अपनी पीठ के ऊपर उठा करके 100 मीटर चलना है। कितना मीटर दोस्तों? 100 मीटर चलना है। अब ये 100 मीटर कितना समय में तय करना है? टाइम सीमित है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब टाइम की बात करूँ तो आपको दोस्तों 3 मिनट दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट आपको दिया जाएगा। 3 मिनट में आपको 20 किलो वजन 100 मीटर चलना है, यानी कि 20 किलोमीटर अपनी पीठ के ऊपर उठाना है और 20 किलोमीटर 20 किलो वजन अपने पीठ पे उठाना है और 100 मीटर आपको चलना है, और वो भी 3 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप फिर भी 3 मिनट में कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको 1 चांस एक और मिलेगा, ठीक है, एक चांस मिलेगा। और अगर उस चांस को भी अगर आप गवा देते हो तो फिर तो दोस्तों आपका यानी कि फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा, बस ऐसा ही होगा। अब इसके बाद ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो होगा दोस्तों रनिंग का। रनिंग आपसे करवाया जाएगा 1000 मीटर, ठीक है दोस्तों, 1000 मीटर 5.5 मिनट में, सॉरी 5.5 मिनट में 1000 मीटर आपसे रनिंग करवाया जाएगा। ये फीमेल का कैंडिडेट का बायोडेटा है। अगर मैं मेल कैंडिडेट का फिजिकल बायोडेटा के बारे में बात करूं तो 35 किलो वजन आपसे अपनी पीठ पर उठवा करके 2 मिनट में 100 मीटर आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो 1 चांस आपको दिया जाएगा, 1 चांस मिलेगा। इस चांस को गंवाने के बाद दोस्तों फिर आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको फिजिकल से बाहर, यानी कि इस वैकेंसी में फिर आप दोस्तों सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। फिर दोबारा से नई वैकेंसी आएगी, उसी में दोस्तों फिर आपको ना टाँका भिड़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट और है जो कि रनिंग का है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था फीमेल कैंडिडेट के साथ में। अगर मेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करूँ तो 1000 मीटर आपको रनिंग करनी है 4.15 मिनट, 4.15 सॉरी सेकेंड, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में, ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, यानी कि 15 मिनट नहीं 15 सेकेंड है, ठीक है। तो 15 सेकेंड यानी कि आपको दोस्तों 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर तय करना है रनिंग करके, दौड़ करके, ठीक है। ये छोटा सा आपसे फिजिकल होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे बहुत सारे कह रहे हैं कि
फिजिकल ये ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। छोटा सा फिजिकल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है ना, अगर आप चाहते हो कि रेलवे ग्रुप डी 2025 वाली इस वैकेंसी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, एक चीज़ पे। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे आप ध्यान मत दो। फिजिकल का तो यानी कि टेंशन लेना ही छोड़ दो कि फिजिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा। भाई साहब इसको तो हर कोई क्लियर कर देगा, इसकी तो आप टेंशन मत लीजिए, आप कर दोगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन लेनी है, एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। यानी कि आपका जब पेपर होगा तो पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा तो पेपर का क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे, जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उनका आंसर कैसे दे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं डिस्कस करूं, अगर आप चाहते हो कि पेपर क्लियर हो जाए यानी कि पार्ट 1, तो उसके लिए आपको प्रीवियस पेपरों पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रीवियस पेपर देखना 2018 के रेलवे ग्रुप डी वाले, कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा टॉपिक यानी कि रेलवे के कौन कौन से हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से यानी कि 2018 वाली वैकेंसी में क्वेश्चंस पूछेगा। ये सब डेटा आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड लो और फिर दोस्तों बढ़िया से लग जाओ तैयारी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर मैं डिस्कस करूँ पार्ट 1 को क्लियर करने में, सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा आपका साइंस का, ठीक है, उसके बाद में मैथ का, और उसके बाद में आपका रीजनिंग का, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट को तो अपने साथ लेकर के चलना है। और जब आप खाना खाने जाओ, ठीक है, आप जब सोने जाओ, तो आप जब तैयार हो तब भी दोस्तों इन सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलना है। यानी कि हमेशा के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब जब तक आपका यानी कि एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इनको साथ रखना है 24 घंटे, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कब होगा, लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बना हो इस वैकेंसी को लेकर के, किसी भी तरह का डाउट हो, तो भाई मुझे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, मैं आपको रिप्लाई बहुत आसान तरीके से दे दूंगा। अब देखिए एग्जाम लेकर को डिस्कस करते हैं कि इसके एग्जाम कब से होंगे। तो एग्जाम दोस्तों 6 माह से पहले, यानी कि 6 माह से पहले दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। 6 माह से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। 6 महीने बाद दोस्तों इसका एग्जाम होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है, और टीसीएस द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी आपको क्लियर पता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम किस मंथ में होंगे, तो ये दोस्तों आपका अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और दोस्तों नवंबर में आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। लगभग बात करूं तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके एग्जाम शुरू होंगे और आपके नवंबर तक चलेंगे, यानी कि 6 महीने बाद आपका क्लियर है एग्जाम होगा, ठीक है, ठीक है, एग्जाम होगा। अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो आपके आसपास के जिले में ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी से गोरखपुर से बिलोंग करते हो, यानी कि यूपी जिले के गोरखपुर से अगर आप बिलोंग करते हो, तो गोरखपुर से जितने भी जिले यानी कि साझा करते हैं, टच में है, उन्हीं जिलों में दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर होगा। इसके अलावा दूर दूर तक कोई एग्जाम सेंटर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के हो और आपने फॉर्म कोलकाता जोन से अप्लाई किया, तो आपका कोलकाता एग्जाम नहीं होगा, आपका यूपी में ही होगा, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बनाओ दोस्तों, मुझे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।